ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया बिहार झारखंड बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी कोडरमा की, जहां रामनवमी को लेकर कोडरमा पुलिस अलर्ट। पुलिस केंद्र में मॉक ड्रिल का किया आयोजन। आगे बात करेंगे पाकुड़ की, जहां भाजपा की विधानसभा स्तरीय कार्यशाला में पूर्व सीएम बाबूलाल ने की शिरकत। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया। हुमाजांग पंचायत के लिप्ता टोला नौकाडी निवासी पंकज भारती और उनके साले रंजन भारती की सोमवार देर शाम सड़क दुर्घटना पर मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा हंटरगंज थाना क्षेत्र के गेजना मोड़ के पास हुआ, जहां किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दोनों की जान चली गई। घटना की सूचना मिलते ही हंटरगंज थाना प्रभारी प्रभात कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल चतरा भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। मृतक रंजन भारती बिहार के इमामगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपरा गांव के निवासी थे। बताया जा रहा है कि दोनों जीजा साला एक शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। इस मामले में कांग्रेस नेता मोतीलाल पासवान ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि सड़क पर अतिक्रमण के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने प्रशासन से अविलंब अतिक्रमण हटाने और मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। वहीं हंटरगंज थाना प्रभारी प्रभात कुमार ने बताया कि आवेदन के आलोक में आगे की कार्रवाई की जाएगी। लड़की देखने मना कर रहे थे कि ना जाइए, छोड़ दीजिए। तापर जबरदस्ती गाड़ी की चाबी छीन के चल गए और सब मना भी कर रहे थे से कि अंटरगंज में ना जाइए, से चलिए सब ऐसी में है। और वो आगे निकाल दिया और खानी सब ऐसे आए। तब फिर फोन किए, जब सब आ गए तो 7 बजे ला कि कहाँ है, अभी तक ना आया था और रहे हैं सही पे सब कर रहे हैं। लेकिन से ठीक है, तो 5 मिनट के बाद फिर हम फोन किए तो मतलब दूसरा कोई उठाया तो कह रहा है कौन बोल रहा है। तो कहले कि आप कौन बोल रहा है। तो कहले यार पंकज से बात कराइए ना। तो पंकज का एक्सीडेंट हो गया है, से जल्दी आइए। इतने तक हम बात किए, फिर ओकर बाद में बातें न किए। ट्रक से धक्का लग गया है। हाँ, एक्सीडेंट में मृत्यु हुआ, जो कि बहुत दुखद है। इससे पूर्व भी एक्सीडेंट हुआ जो भौराज गांव के भी मृतक है। लगातार चतरा जिला में हर ब्लॉक में इस तरह की घटना हो रहा है। लेकिन इस घटना के पीछे रोड पे देखते हैं कि बहुत बालू गिरा हुआ रहता है, ईटा गिरा हुआ रहता है, छरी गिरा हुआ रहता है। लगातार अतिक्रमण ऑन रोड पे रहने के कारण बाइक वाला लगातार दुर्घटना का शिकार हो रहा है। इस पे जिला प्रशासन और प्रखंड प्रशासन के संज्ञान में लेकर इस तरह की कार्रवाई लगातार करना चाहिए। कार्रवाई करने से होता क्या है कि आपके द्वारा कार्रवाई नहीं किया जाएगा तो इस तरह के घटना होते रहेगा और मासूम का जान जाते रहेगा। लेकिन घटना को विराम तभी हो सकता है कि रोड पे अभियान चला के जो भी अतिक्रमण करता है उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। और मृतक के परिवार को देख ही रहे हैं आप लोग, स्पॉट पर आए हुए हैं। बहुत ही गरीब व्यक्ति है, इनको परिवार को उचित मुआवजा भी मिलना चाहिए। जिस तरह के हंटरगंज में दुर्घटना हुआ है तो हम जिला प्रशासन से भी मांग करते हैं कि इनका परिवार को उचित मुआवजा मिले। और मुआवजा के साथ साथ अभी जिस तरह के हम लोग प्रखंड प्रशासन से भी बात करेंगे, SDO साहब से भी बात करेंगे, इनको जो भी सहायता आर्थिक है उस पर हम लोग करवाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। आगामी रामनवमी पर्व को लेकर जिले में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कोडरमा पुलिस द्वारा पुलिस केंद्र में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ये मॉक ड्रिल पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर संपन्न हुई, जिसमें पुलिस बल को संभावित आपात स्थितियों से निपटने का प्रशिक्षण दिया गया। मॉक ड्रिल के दौरान भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन, आगजनी की स्थिति से जुड़ी संभावित चुनौतियों से निपटने का पूर्वाभ्यास कराया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि रामनवमी के अवसर पर अखाड़ा स्थलों, जुलूस मार्गों, संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाएगी। जिले में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जा रही है और गश्ती दल लगातार सक्रिय रहेंगे। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। उन्होंने आम नागरिकों, पूजा समिति और श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। कोडरमा से सी न्यूज़ संवाददाता कौशल पांडे की रिपोर्ट। आगामी रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर चंदवारा के शहरी क्षेत्रों और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। ये फ्लैग मार्च पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार परिचारी प्रवर कोडरमा चंदवारा थाना प्रभारी के नेतृत्व में आयोजित किया गया।
फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस बल ने चंदवारा के मुख्य बाजार, भीड़ भाड़ वाले इलाकों, संवेदनशील स्थानों का भ्रमण किया और लोगों से शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रामनवमी के अवसर पर जुलूस मार्ग, अखाड़ा स्थल, भीड़ वाले क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाएगी। आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है और लगातार गश्ती अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने आम नागरिकों, पूजा समिति और श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा सके। कोडरमा से सीनू संवाददाता कौशल पांडे की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले के हिरणपुर प्रखंड के जिया विवाह भवन में भारतीय जनता पार्टी की लिट्टीपाड़ा विधानसभा स्वीय कार्यशाला आयोजित हुई। भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष सरिता मुर्मू की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला में लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिट्टीपाड़ा, हिरणपुर, अमरापाड़ा और गोपी कांदर प्रखंड के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। मौजूद कार्यकर्ताओं को पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रियाओं को विस्तार से बताया और मतदाता शुद्धिकरण की इस प्रक्रिया के दौरान वास्तविक मतदाताओं का नाम सूची में दर्ज हो और गलत लोगों का नाम सूची से हटे, इस कार्य पर पैनी नजर रखने की अपील की। मौके पर पूर्व सीएम ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पूर्व सीएम ने झारखंड सरकार पर पुरजोर तरीके से हमला करते हुए कहा कि राज्य में सरकारी राशि का दुरुपयोग हो रहा, खनिज संपदाओं की लूट हो रही है। सर पश्चिम जब आता है तो आखिरी लड़ाई तो चुनाव बारी होती है और जीत वहीं से। अब बूथ को मजबूत करने के लिए पार्टी का सतत कार्यक्रम चलते रहता है और कार्यकर्ताओं से कार्यकर्ताओं को दिशा देते हैं। तो जैसे आगे 29 तारीख को प्रधानमंत्री के पद के बाद प्रत्येक महीना के आखिरी रविवार हम सब लोगों की कोशिश ये होती है कि भाई कार्यकर्ता पोलिंग बूथ स्तर पर बूथ स्तर के कार्यकर्ता मिलकर प्रत्येक लोग प्रधानमंत्री के पद के उससे कार्यकर्ता एकत्र होंगे, एक जगह इकट्ठे होंगे, संगठन स्वाभाविक रूप से बनते आपस में चर्चा करेंगे, आपस में मिलेंगे। ऐसे कई कार्यक्रम और इस समय तो अप्रैल में SIR भी शुरू होने वाला है। तो स्वाभाविक है कार्यकर्ताओं से हमने कहा कि उस समय जो सरकारी कर्मी आएंगे उनके साथ मिल करके आप सब वोटर लिस्ट का जो शुद्धिकरण उसमें आप सब लोग साथ दें, सहयोग करें ताकि वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण हो जाए। शुद्धिकरण की जो बार बार बातें आती है कि SIR को लेकर आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी विरोध करती है, JMM वाले विरोध करते हैं। उनको मानो ऐसा लगता है कि उनके मतदाता सूची में नाम है वो बढ़ता है, लेकिन होता क्या है उसमें से एक ही है कि जो लोग फर्क है लेकिन मतदाता सूची में उनका नाम तो SIR में क्या होगी कि उनका नाम हट जाएगा शुद्धिकरण। जो मतदाता यहाँ से कहीं प्लान करे हुए या और कहीं बस गए कि यहाँ छोड़ दिया और वहाँ उनके मतदाता सूची में नाम आ गया लेकिन यहाँ भी चल रहा है तो वो भी हट जाएगा। फिर तीसरा जो विषय है कि कोई मतदाता कई जगहों पर होता है, एक जगह भी इस वार्ड में भी है, उस वार्ड में भी है, इस गांव में भी, उस गांव में भी, ताकि चुनाव के दिन यहाँ भी वोट डाल देते हैं, वहाँ भी डाल देते हैं, वहाँ भी डाल देते हैं। ये बड़ा गड़बड़ करते हैं, वैसे बहुत होशियार होते हैं। तो इस बार वो भी देखना ताकि किसी का वोट कहीं यहाँ से वो नहीं होगा, कहीं एक ही जगह वो मतदाता सूची में उनका नाम है। और चौथा जो विषय है जो इलीगल जिन लोगों ने मतदाता सूची में नाम डाले कोई भी विदेशी तो फिर उनका नाम हटना चाहिए। तो इसको भी देखना। तो ये हमने कार्यकर्ताओं को सामान्य किया, एक प्रकार से सामान्य जिसको बोलते हैं दिशा निर्देश दिया। काम तो इलेक्शन कमीशन का होता है लेकिन कार्यकर्ता भी उसमें सहयोग करते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आप देखेंगे कि अप्रैल से गवर्नमेंट ने तो मैपिंग वगैरह सेट कर लिया है और अप्रैल से देखेंगे BLO घर घर जा करके फॉर्म बांटेंगे, बाकी सब करेंगे। तो हमारे कार्यकर्ता भी उसमें से रहे। तो इसलिए एक सामान्य जो जानकारी होता है लोगों के बीच में जो गलत धर्म जो फैलाने की अपोजिशन के लोग कोशिश करते हैं ताकि कार्यकर्ता को पूरी बातों की जानकारी होगी तो उनके दुष्प्रचार को लोग समाप्त कर सकते हैं। तो इसलिए ये कार्यक्रम चलते रहता है। पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।